हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज हम करते हैं हमारा पत्र लेखन। अब ये पत्र लेखन है क्या? देखिए, पत्र लेखन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्रों के द्वारा ही व्यावसायिक क्षेत्र में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त कर इस कला को निखारना चाहिए। अभ्यास द्वारा ही पत्र लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। महत्वपूर्ण बातें देखिए, पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी हुई अस्पष्ट भाषा के अर्थ नहीं होने चाहिए। पत्र संक्षेप में होना चाहिए। पत्रों में अनावश्यक मतलब विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा या फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक पत्र सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पत्रों में जगह जगह कटिंग नहीं होनी चाहिए और व्यक्तिगत पत्रों में आत्मिक संबंध उजागर होने चाहिए और पत्रों में उपयुक्त शिष्टाचार का निवारण होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसकी भाषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सही ढंग से लिखी होनी चाहिए ताकि वो समझ में आए और अच्छी भी लगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, प्रापक का नाम, पता, दिनांक आदि स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ये चीज़ें सारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इसमें क्या है, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्रों में आप लोग देखिए, किसी भी कार्य अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। निश्चित प्रारूप में आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, समस्या सूचनार्थक, संपादक को पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सामान मंगवाना, भेजना, व्यावसायिक कंपनियों आदियों को लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है। देखिए, पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, फिर विषय, संबोधन, विषय संबंधित किसके विषय में पत्र लिखा जा रहा है, और अंत में क्या होगा, पत्र लिखने वाले का नाम। उसके बाद जो है मैं आपको समझाऊंगी कि देखिए, जब हमने औपचारिक पत्र लिखना है तब औपचारिक पत्र लिखते हुए सबसे पहले संबंध बताया जाएगा। जैसे औपचारिक पत्र जो है इसमें 3 प्रकार के पत्र आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए प्रार्थना पत्र, फिर कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। सबसे पहले जब हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी को, और उसके लिए उनको संबोधन जब हमने करना है तो उसके क्या करना है, आदरणीय, मान्यवर और महोदय करना है। और अगर हमने अभिवादन करना है तो उसमें हम नमस्कार वगैरह नहीं लिखेंगे बेटे। ठीक है, और अंत में क्या करेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य, भवदीय और भवदिया। अगर हमने कार्यालय पत्र लिखने हैं, कार्यालय को किसी को भी पत्र लिखना है, तो उसमें हमने अधिकारी का नाम लिखेंगे कि कौन सा अधिकारी है और हम उसको कैसे पत्र लिख रहे हैं। और उसके बाद जो है उनको हम लिखेंगे संबोधन में आदरणीय, मान्यवर या महोदय। और प्राय नहीं, मतलब इसमें क्या है, अभिवादन, जैसे कि हम लिखते हैं नमस्कार, ये चीज़ें आप है ना, नमस्कार सर, ये चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अंत में हम क्या करेंगे, इसमें आप लोग विनती, ठीक है, उसके बाद विनती, निवेदन, भवदीय, ये चीज़ समापन में। अगर आपने व्यावसायिक पत्र लिखना है तो उसमें आप लोग संबंध में क्या करोगे, किसको लिख रहे हो, कि वो संपादक को लिख रहे हो, पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हो या अन्य कोई भी हो जिसके बारे में आपको वहाँ पे जैसे थानाध्यक्ष वगैरह को, इसलिए
उसमें हम क्या करेंगे, श्रीमान, मान्यवर, आदरणीय और महोदय और माननीय हो गया, ठीक है, संबोधन में। और अभिवादन वहाँ पे भी नहीं, नमस्कार वगैरह आप लिखोगे, ठीक है। और अंत में आप लोग क्या करोगे, विनती, प्रार्थी, ठीक है, भवदीय या फिर भवदीय लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसके साथ में आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को एक पत्र बताऊंगी यहाँ पे, औपचारिक पत्र, जैसे कि प्रधानाचार्य जी का यहाँ पे देखिए पत्र दिया हुआ है। हमने प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कहना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परीक्षा भवन, जनकपुरी, दिल्ली, दिनांक, ठीक है। और आगे यहाँ पे आगे देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है, कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए अभिवादन है नहीं ना, यहाँ पे देखिए नमस्कार वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे आ गया माननीय महोदय। और उसके बाद जैसे आगे यहाँ पे सविनय निवेदन है कि मुझे तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया, कहने का मतलब इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी, ठीक है। चिकित्सक ने मुझे, डॉक्टर ने मतलब ने मुझे 3 दिन तक विश्राम करने का परामर्श दिया है। कृपया मुझे इतनी फरवरी, जितनी भी डेट लिखोगे तब अवकाश अनुग्रहित करें या फिर अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य अंकिता, कक्षा का नाम। ये हो गया हमारा प्रार्थना पत्र, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को जैसे और पत्र आ सकते हैं, व्यावसायिक में आपको आ सकते हैं, डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र, ठीक है। क्षेत्र में होने वाली चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र, और गंदगी की सूचना देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। जब हमने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र दिया तो यहाँ पे देखिए सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, ये आ गया देखो स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, ठीक है, ऊपर पता आ गया। ऐसे ही जैसे अगर थाना अध्यक्ष को लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले हमने एड्रेस दिया, एड्रेस के बाद तो उसके बाद यहाँ पे सेवा में थानाध्यक्ष मयूर विहार, ये आ गया, और विषय आ गया यहाँ पे, ठीक है, महोदय। चोरी की सूचना का विषय यहाँ पे लिखा, और उसके बाद हमने एंड में कर दिया भवदीय और बलदेव शर्मा, अपना नाम लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।